गुड मॉर्निंग गर्ल्स। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, आवाज़ आ रही है गर्ल्स क्लियरली? हाँ जी सर। क्योंकि थोड़ा सा ये आवाज़ जो है रिपीट होगी मेरी, क्योंकि यहाँ पे लैपटॉप थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। ठीक है। हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ जी, तो आपको जस्ट अ सेकेंड। अभी दिखाई देगी, जस्ट अ सेकेंड। ये दिख रही है स्क्रीन? नो सर। यस यस सर। सर। यस सर। दिख यस सर। दिख रही है? ओके। यस सर। हाँ जी, तो हम अपने डिटर्मिनेंट ही कंटिन्यू करते हैं, हम जो कर रहे थे। आपने क्वेश्चन ट्राई किए थे एक दो और उससे आगे जो हमने क्लास में किए थे? यस सर किए थे। किए थे। यस सर किए थे। तो सॉल्व हो गए वो आपके? यस सर। हाँ जी। हो और गए सर। किसी क्वेश्चन में किसी को डाउट? सर हाँ, एग्जाम्पल नंबर 13 नहीं हो रहा। एग्जाम्पल नंबर 13। चलिए एग्जाम्पल नंबर 13 से ही शुरू करते हैं फिर हम। ठीक है। हाँ जी, क्या कहता है आपका एग्जाम्पल नंबर 13? ये दिख रहा है गर्ल्स सबको? प्रूव दैट। पीटी का मतलब यहाँ पे क्या है? प्रूव दैट। क्या कह रहे हैं? 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये दिख रहा है ना गर्ल्स सबको? यस सर। यस ठीक सर ठीक दिख रहा है। ठीक। ओके, तो यहाँ पे अब क्या आता है? इक्वल टू आपको प्रूव करना है किसके? ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, एंड इनटू में ए बी प्लस में बी सी, बी सी प्लस में सी। ठीक है। हाँ जी। अब सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन लगाओ आप कोई भी दो जीरो बनाने हैं आपको। कैसे बनाओगे? दो जीरो बना लो कोई भी। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करो, हम लगाते हैं C2 में ऑपरेशन लगाते हैं। C2 माइनस C1 एंड C3 में लगाते हैं C3 माइनस C1। ऑपरेशन लगाओ, क्या आ जाएगा आपका? यहाँ पे C1 तो एज इट इज आएगा 1 ए स्क्वायर ए क्यूब। ये क्या हो जाएगा? 0। यहाँ पे क्या आ जाएगा? हमने क्या लगाया है ऑपरेशन? C2 माइनस में C1 यानी कि बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा? बी क्यूब माइनस में
ए क्यूब और यहाँ पे 0, सी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा सी क्यूब माइनस में ए क्यूब। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो, आपको पता है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला लगाओ, ओपन करो। अब यहाँ पे इसको ओपन कर लो, क्या आता है अब आपका, ये 0 0 है, या तो आप इसको इनको यहाँ पे ओपन कर लो। ठीक है, यहाँ पे ये जो है इसको ओपन कर लो। तो यहाँ पे आप जब ओपन करोगे, या फिर आप इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड भी कर सकते हो, या फिर आप यहीं पे भी ओपन भी कर सकते हो। तो आप इसको ओपन कर लो। ठीक है, पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। कैसे, 1 ए स्क्वायर ए क्यूब 0। अब यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर क्या होता है भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। बी माइनस ए बी प्लस ए। ओके, बी, जस्ट सेकंड, ये चल नहीं रहा है। बी माइनस ए एंड बी प्लस ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, ऐसे जस्ट सेकंड, ये बी माइनस ए बी प्लस ए बी प्लस ए। ओके। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0, यहाँ पे सी माइनस से सी प्लस सी प्लस से। ओके, ये सी प्लस ए बिकॉज से लैपटॉप हैंग कर रहा है, जस्ट से क्यों हैंग कर रहा है। सी प्लस से, और यहाँ पे आप ये देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ पे जैसे यहाँ पे है बी क्यूब माइनस में ए क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई। बी इसका, माइनस ए हाँ इंटू जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। बी माइनस ए बी स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस का इस
इसमें क्या होता है, जब यहाँ पे आगे आपका बी क्यूब माइनस में ए क्यूब होता है तो यहाँ पे प्लस का ए भी आता है, ठीक है, प्लस ए बी या बी ए जो भी आप लिखना चाहो, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो हम आगे पीछे लग सकते हैं। प्लस प्लस में आपका ए स्क्वायर, ये आज टैबलेट भी गड़बड़ कर रहा है। सिमिलरली आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी माइनस ए, और इधर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस में सी ए प्लस में ए ए स्क्वायर, ठीक है। यहां पे अब आप क्या करो, अब आप यहां पे कॉमन निकाल लो। अब यहां से आप कॉमन निकालोगे, क्या कॉमन निकालोगे, सेकंड कॉलम में से बी माइनस ए कॉमन निकाल लो और थर्ड कॉलम में से सी माइनस ए कॉमन निकाल लो। तो यहां से आप कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका बाहर क्या आ जाएगा, आगे टैबलेट काम नहीं कर रहा है गर्ल्स। बी माइनस ए सी माइनस ए, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1 ए स्क्वायर ए क्यूब, यहाँ पे 0, और यहाँ पे क्या बचेगा आपका बी प्लस ए, और यहाँ पे आपका क्या बचेगा बी स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में ए स्क्वायर, और उसके बाद यहाँ पे आपका क्या बचेगा 0, यहाँ पे सी प्लस ए और यहाँ पे आपका क्या बचेगा सी स्क्वायर प्लस में सी ए प्लस में ए स्क्वायर। ये दिख रहा है गर्ल्स, दिख रहा है ये, हेलो, यस सर। हाँ जी। तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया, हमने कुछ भी नहीं किया, जो हमारा क्वेश्चन था उसी को हमने क्या किया है, सबसे पहले क्या किया हमने, हमने जीरो बना लिए, फर्स्ट रो में हमने क्या बना लिए, 2 जीरो बना लिए, और उसके बाद हमने सीधा उसको सॉल्व करते गए, और उसके बाद हमने जो इनका फॉर्मूला था वो ओपन किया, फॉर्मूला ओपन करने के बाद हमने क्या किया, कॉमन निकाले हैं बस, अभी हमने और कुछ नहीं किया। अब आप क्या करो, इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर दो, यहाँ पे एक्सपेंडिंग अलोंग R1, ठीक है। जब आप एक्सपेंड करोगे ये दोनों तो बाहर है ही, बी माइनस ए और सी माइनस ए, ये दोनों तो बाहर है ही। अब यहाँ पे जब आप एक्सपेंड करोगे तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका बी प्लस ए इंटू में क्या आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस में सी ए प्लस में ए स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे माइनस का यहाँ पे सी प्लस ए, इसको भी एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट में ले सकते हो आप, सी प्लस ए इंटू में बी स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में ए स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप यहां पे देखो,
ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करोगे, मैंने आपको बताया था आपकी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, लेकिन आपका आंसर आएगा, आंसर आपका जरूर आएगा। तो अब हम इसको सॉल्व करें। b माइनस ए c माइनस ए, अब आप इसको सॉल्व करते जाओ। b को पहले इस पूरे से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, b सी स्क्वायर ए बी सी, और उसके बाद प्लस ए स्क्वायर बी, और अब ए से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस ए सी स्क्वायर यहां पे, उसके बाद सी ए स्क्वायर, और उसके बाद ए क्यूब प्लस ए क्यूब। ये आपका, हाँ जी, प्लस ए क्यूब। स्क्वायर, उसके बाद ए बी सी, यहाँ पे इसको प्लस ही रहने देते हैं अभी, ए बी सी, और उसके बाद सी को करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का ए स्क्वायर सी, और उसके बाद यहाँ पे आप करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का ए से मल्टीप्लाई करो ए बी स्क्वायर, प्लस का ए स्क्वायर बी, सॉरी यहाँ पे ए बी स्क्वायर, हाँ जी, ए स्क्वायर बी, और उसके बाद आपका आ जाएगा प्लस का ए क्यूब। अब आप इसको, ये जो माइनस का साइन है इसको रिमूव करो, सी माइनस ए, अब यहां पे देखो प्लस का ए बी सी, प्लस का ए स्क्वायर बी, प्लस का ए सी स्क्वायर, प्लस का यहाँ पे सी ए स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस का ए क्यूब, और यहाँ पे अब देखो क्या आ जाएगा, माइनस का सी बी स्क्वायर, माइनस का, सॉरी ये भी आपका क्या आ जाएगा, ए बी सी माइनस का, माइनस का ए बी सी, माइनस का ए स्क्वायर सी, माइनस का आपका ए बी स्क्वायर, माइनस का ए स्क्वायर बी, और माइनस का ए क्यूब। ठीक है, अब यहां पे देखो ए प्लस बी प्लस का और ए प्लस बी माइनस का कैंसिल हो गया, हो जाएगा कैंसिल गर्ल्स, यस सर, हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर, यहाँ पे और क्या हो रहा है, ए स्क्वायर बी प्लस का और ए स्क्वायर बी माइनस का, ये भी कैंसिल हो जाएगा। यस सर। यस सर। ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर बी, ये भी कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद आपका क्या है,
ए स्क्वायर, ए स्क्वायर सी और ए स्क्वायर सी ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में आपका क्या आ रहा है, ए क्यूब सर। ए क्यूब। देखो आप देखो इसमें और क्या क्या बचता है, आप जब देखोगे तो यहाँ पे क्या क्या बचा है, बी सी स्क्वायर प्लस में ए सी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या बचा है आपका, बी सी स्क्वायर प्लस में ए सी स्क्वायर, और यहाँ माइनस में क्या बचा है आपका, सी बी माइनस स्क्वायर। माइनस में आपका सी बी स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस में आपका ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर। ठीक है। और बाहर आपका क्या है, बी माइनस ए, बी माइनस ए और सी माइनस ए, ठीक है। अब यहाँ पे इसको आप देखो, यहाँ पे सी सी कॉमन आ रहा है, सी स्क्वायर कॉमन आ गया गर्ल्स। जी सर। अगर हम अंदर देखें, अंदर देखें इधर सी कॉमन आ रहा है और इधर बी कॉमन आ रहा है, या फिर आप ऐसे कर सकते हो सी स्क्वायर माइनस में यहाँ पे सी बी स्क्वायर, एक तरीका ये हो सकता है कि ये आपका बी सी स्क्वायर है, बी सी स्क्वायर है, यहाँ पे हम एक सी बी ले आए, प्लस का यहाँ पे ए सी स्क्वायर है, ठीक है, माइनस में यहाँ पे ए बी स्क्वायर ले आए। आप ऐसे भी कर सकते हो। अब यहां से क्या करो, यहां से आपका एक बी सी कॉमन आ जाएगा बाहर, बी सी कॉमन आ जाएगा, यस सर। ठीक है। और उसके बाद अंदर, अंदर क्या बचेगा आपका, ठीक है। इसको एक बार देखो ट्राई करके, और नहीं होता है तो फिर बताना। यहाँ पे b माइनस ए, मैंने बताया आपका हो सकता है आपका तरीका थोड़ा लेंदी हो जाए, लेकिन आंसर आएगा, ठीक है। मैंने बताया आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो कि भाई यहां से सी स्क्वायर कॉमन निकालो, और यहाँ पे जब आप सी स्क्वायर कॉमन निकालोगे, मैं दूसरा भी बता रहा हूं, इसके अलावा जो दूसरा था वो क्या था, आप यहां से, लेकिन आपका क्या है जब आप सी स्क्वायर निकालोगे कॉमन तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, सी स्क्वायर कॉमन निकाला, यहाँ क्या बचा आपका, ए प्लस बी, या आप बी प्लस ए कॉमन, यहां से आपका कॉमन आ गया क्या, बी स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा आपका, ए प्लस आपका सी, ए प्लस सी अंदर बचा आपका, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या आ गया जब आप इसको करोगे, इधर से आपका शायद यहाँ पे कुछ बात बन नहीं रही है, तो आप ऊपर वाले से ही देखो, अगर कुछ आता है तो आपका जो है ना, क्योंकि आपको जो चाहिए आंसर में वो आपका यहाँ से इधर से कॉमन निकालने से नहीं आ रहा है, ठीक है। देखो एक बार आप लोग ट्राई करके इसको कि भाई कहाँ पे हो सकता है, हम कैसे कर सकते हैं इसको।
देखो, और कोई तरीका देखो इसको करने का, अगर हम कर सकते हैं तो आंसर वही आएगा, बस थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, आपका कंफ्यूजन हो जाएगा यहाँ से। अगर हम इसी को ऊपर वाले को अगर हम फॉलो करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? सर जहाँ से आपने कॉमन लिया था बी ए सी माइनस ए, वहीं पर अगर कॉलम 2 कॉलम 3 को माइनस कर दें, मतलब कॉलम 3 में से कहाँ कॉलम 2 को माइनस कर दें, जहाँ पे आपने कहाँ कॉमन लिया है ना, ऊपर स्टार्टिंग में बी माइनस ए सी माइनस ए कॉमन लिया है जहाँ पे। यहाँ पे आपको स्क्रीन दिख रही है, यहाँ पे कह रहे हो आप? सर थोड़ा नेटवर्क इशू है तो मेरे को स्क्रीन नहीं दिख रही ठीक से, अभी ब्लैंक हो गई है। हाँ, अब दिखेगी, दिख रही है अब? यस सर। हाँ जी। तो इस स्टेप पे कह रहे हो आप कि आप इसको कॉलम को जो है आप मल्टी वो करना चाहते हो, माइनस करना चाहते हो? यस सर, एक्सपेंड करने की जगह माइनस करेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी छोटी रहेगी, जिससे मिस्टेक नहीं होगी। अच्छा अच्छा, हाँ कर सकते हो आप। मैंने बताया ना, इसका करने का तरीका आपका जो भी आप करना चाहो, जिस भी तरीके से आप करना चाहो, वो हो सकता है कि भाई आपका कैलकुलेशन लेंदी हो जाए लेकिन आंसर आएगा, क्योंकि अगर आप इसको कर रहे हो, आप गलत नहीं कर रहे हो। अगर हम ये भी कर रहे हैं ना कि भाई अगर हम इसको एक्सपैंड भी कर रहे हैं तो वो गलत नहीं है, लेकिन आपको अगर कोई और तरीका लगता है कि भाई जिससे आपका क्वेश्चन छोटा हो सकता है, तो आप उससे जो भी आपको तरीका लगता है आप वो तरीका अप्लाई करके अपना आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, अब जैसे सर यहाँ पे मैंने कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड में ऑपरेशन लगाया है। सेकंड इसी स्टेप में, यहाँ पे इसी स्टेप में लगाया है आपने ऑपरेशन C1 और C2 में? नहीं 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 सर, मैंने स्टार्टिंग से ही कॉलम फर्स्ट और सेकंड में करा था। अच्छा, स्टार्टिंग से ही आपने किस में करा था? ओके, कॉलम टू, कॉलम और मतलब फर्स्ट और कॉलम सेकंड। जो आपने जीरो बनाए हैं वो कॉलम बेसिकली कॉलम 1 और कॉलम 2 जीरो बनाए हैं आपने, ये कह रहे हो? यस सर, यही है जो। हाँ जी, हाँ जी, कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपने कौन सा कॉलम जीरो बनाया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपको बस हाँ, सही प्रोसीजर आपने अप्लाई करना है। अगर आपने सही प्रोसीजर अप्लाई किया है ना, थोड़ा लंबा हो जाएगा क्वेश्चन लेकिन आंसर आएगा, क्योंकि आपने गलत नहीं किया है। कि भाई ऐसा नहीं है कि भाई आपने ये कॉलम 1 और कॉलम 2 जीरो बना के ऊपर वाले 1 जीरो बना के कोई गलती की है, नहीं, आंसर वही आएगा। क्योंकि आप जब कॉलम 1 वाला जो है आप जीरो बनाओगे ना, तो रो तो 1 ही एक्सपैंड होगी, रो 1 से ही एक्सपैंड होगा, क्योंकि ऊपर वाले दो जीरो आए हैं। तो जिस भी कॉलम या जिस भी रो में दो जीरो आते हैं, हम उसी से एक्सपैंड करते हैं। तो आपके अगर कॉलम 2 और कॉलम 3 जीरो ना बना के आपने अगर कॉलम 1 और कॉलम 2 जीरो बनाए हैं तो वो गलत नहीं है। आप उसको उस तरीके से एक्सपैंड कर लेना वहां पे। ठीक है, आपका आंसर आ गया फिर उससे? यस सर, आ गया। हाँ जी, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने ये बताया, इससे कोई दिक्कत नहीं है कि आप कौन से उससे एक्सपैंड करते हो। ठीक है, जो आपको इजी लगे, जो आपको ठीक लगे, वो आप मेथड अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अगर हमारा यहाँ नहीं आ रहा है तो यहाँ पे कोई ना कोई या तो हमसे मिस्टेक हुई है, या ये अभी और लेंथी हो सकता है क्वेश्चन। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर हम इसको करें B-A C-A, और यहाँ पे हमारा अगर हम इस प्रोसीजर को इस सर वाले आपने प्रोसीजर, ये ऊपर का एक स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ पर तो दूसरी तरफ सी स्क्वायर है ही नहीं, बी स्क्वायर है, यहाँ मिस्टेक हो रखी है। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे देखो मैंने जो लिया है वो कौन सा वाला लिया है, ये दोनों लिए हैं मैंने, और ये वाले ये दोनों लिए हैं, समझ गए? मैंने जो सी स्क्वायर कॉमन निकाला है, जो आप ये बात कर रहे हो ना। सर आप क्या नहीं आ रही? हेलो, हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर, आ रही है।
हाँ जी, ये आपको स्क्रीन दिख रही है ना, मैंने जो कॉमन लिया है वो किस में से लिया है, एक तो बी सी स्क्वायर है और एक आपका कौन सा है, ए सी। ये इन दोनों में से मैंने कॉमन लिया है, ठीक है। जब इनमें से सी स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी प्लस ए। और यहाँ पे मैंने कॉमन लिया है किस में से, आपका आपका बी स्क्वायर, माइनस का बी बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या बचा, ए प्लस सी। अंदर क्या बचा, ए प्लस सी। वही मैंने यहां पे लिखा है, ठीक है। हो गया क्लियर? हाँ जी यस गर्ल्स, सर। यस सर। हाँ जी सर। ठीक है। तो ये वाला मैं यही आपको बता रहा था कि हमने ये जो कॉमन लिए हैं, इस वाले स्टेप को अगर हम ना करें, इसको जस्ट सेकंड में आपको, ओके, ये वाली जो हमने स्टेप की है इसको हम ना करके यहां से हम क्या कर रहे हैं, ये बी स्क्वायर है, ये सी है आपका, इधर से अगर हम लें सी कॉमन, यहां से अगर हम बी सी कॉमन ले लें, बी सी कॉमन, तो अंदर क्या रह गया आपका, सी माइनस का बी, ठीक है, प्लस अगर हम यहां से कॉमन ले लें, आपका ए कॉमन ले लें, यहां पे आपका क्या रह गया, सी प्लस बी एंड सी माइनस बी। ठीक है भाई, ये समझ में आ गया ये कैसे किया मैंने। मैंने इसमें से ए कॉमन निकाल दिया, यहां पे क्या था, ए सी स्क्वायर माइनस में ए बी स्क्वायर था, दिख रहा है ये गर्ल्स, यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे क्या था, ए सी स्क्वायर माइनस में ए बी स्क्वायर था, यहां से मैंने ए कॉमन निकाल लिया, ए कॉमन निकाला तो यहां से क्या बचा अंदर, सी स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसका मैंने फॉर्मूला ओपन कर दिया, सी प्लस बी और सी माइनस बी। ठीक है, दिख रहा है ये गर्ल्स? यस सर। ठीक है, और बाहर आपका क्या है, यहाँ पे बाहर आपका है बी माइनस ए सी माइनस ए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, बी माइनस ए सी माइनस ए। अब यहां से हम क्या निकाल लेते हैं, इस पूरे में से हम क्या कॉमन निकाल लेते हैं, इस होल में से, इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, सी माइनस बी, सी माइनस बी कॉमन आ गया हमारा, अंदर अंदर हमारा क्या बचा, बी सी प्लस, अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं डायरेक्टली ए को सी और प्लस बी से, तो यहाँ पे क्या आ गया, ए सी प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी। ए बी। तो आ गया वही, आपको अब यहाँ पे देखोगे साइन का थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस का ए सी प्लस में ए बी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये आ गया, ये वाला पार्ट हमारा आ गया। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए था, हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए, जस्ट सेकंड में देखता हूं, हमें क्वेश्चन में चाहिए, माइनस का ओके, क्वेश्चन में हमें चाहिए a माइनस बी, यानी कि हमें क्या करना है, माइनस का साइन निकालो कॉमन, यहां से हमें चाहिए ए माइनस बी से एक माइनस का साइन बाहर निकाल लो, क्या हो गया आपका, a माइनस बी। दूसरा हमें क्या चाहिए, बी माइनस सी से भी माइनस का साइन कॉमन निकालो, तो यहाँ पे एक और माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो गया, प्लस का, तो यहाँ पे क्या आ गया, बी माइनस सी। ये दिख रहा है गर्ल्स?
मैंने क्या किया, b माइनस ए में से माइनस का साइन कॉमन निकाला तो ये हो गया a माइनस बी, और c माइनस बी में से माइनस का साइन कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या हो गया b माइनस सी, और तीसरा क्या है c माइनस ए, और बाहर हमारा वही है क्या, ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए। हो गया क्वेश्चन? हाँ जी गर्ल्स, हेलो, सर हो गया। यस सर। हो गया? हो गया। यस सर हो तो गया। मैंने बताया आपने अगर सही प्रोसीजर अप्लाई किया है, ठीक है, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आपने जैसे कभी कुछ कोई कह रहा था कि उन्होंने सेकंड और थर्ड कॉलम को जीरो ना बना के फर्स्ट और सेकंड कॉलम को जीरो बना दिया, कोई बात नहीं, कोई गलत नहीं कर सकता। अगर आपने खुद उसमें कोई माइनस प्लस की गलती नहीं की है तो उस क्वेश्चन को कोई गलत नहीं कर सकता। आप बस प्रोसीजर को स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करते जाइए, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। आपका क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं कर सकता अगर आपने सही से बिना कोई प्लस माइनस की गलती की, अगर आपने पूरे सारे स्टेप्स फॉलो किए हैं तो आपका एंड में थोड़ा सा लेंदी हो सकता है क्वेश्चन, हो सकता है किसी ने एकदम से कोई बिल्कुल सही स्टेप ऑपरेशन लगा के मान लीजिए उसका छोटे में हो गया और आप उसको थोड़ा सा और उस स्टेप को ना लगा के आप उसको लंबा कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आपको वेट करना पड़ेगा, उसको पूरा सॉल्व करो। हो सकता है थोड़ी बहुत आपके लेंदी हो जाए क्वेश्चन, लेकिन आंसर आएगा आपका भी, ठीक है। हो जाएगा गर्ल्स अब ये? यस सर। हो जाएगा? हाँ जी, हाँ जी सर। ठीक है, ओके। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। ये हो गया ना क्लियर भाई सबको? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब क्या है। प्रूव दैट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? प्रूव दैट ठीक है, आपने प्रूव करना है कि आपका जो है ये जो डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू क्या है, ए बी सी इंटू में वन प्लस में वन बाय ए प्लस में वन बाय बी प्लस में वन बाय सी, ठीक है। तो यहां पे आपने ये आपने प्रूव करना है, तो अब आप कैसे करोगे, कैसे करोगे भाई आप? कैसे सर करोगे पहले बन देंगे। हाँ जी, क्या करेंगे सर हम? ए बी सी से डिवाइड कर देंगे सबको। हाँ जी, ए बी सी से डिवाइड कर देंगे। आप क्या करो, आप हम क्या करते हैं पहले क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम में से एक कॉमन निकाल लेते हैं, बी सेकंड कॉलम में से बी कॉमन निकाल लेते हैं, और थर्ड कॉलम में से हम सी कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। हम इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं तो यहां पे आपका क्या आ जाएगा, जब हम फर्स्ट कॉलम में से ए कॉमन निकालेंगे, टेकिंग यहां पे मैं लिख देता हूं ए बी सी कॉमन फ्रॉम C1 C2
C3 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड गर्ल्स। हाँ जी गर्ल्स, आवाज आ रही है? हाँ जी हेलो। सर। हाँ जी, यस हाँ जी, जब आप इसमें से फर्स्ट कॉलम में से जब आप ए कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? जब आप फर्स्ट कॉलम में से आप ए कॉमन निकालोगे तो आपका आ जाएगा 1/a प्लस में 1/a और 1/a। ठीक है, यहाँ पे सिमिलरली जब आप सेकंड कॉलम में से बी कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1/b, 1/b प्लस में 1/b। सिमिलरली यहाँ पे 1/c, 1/c, 1 प्लस में 1/c। ठीक है, और बाहर क्या आ गया आपका? ए बी सी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप क्या करो, फर्स्ट कॉलम में क्या करो आप लोग? C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3। C1 में कर रहे हैं तो चेंज किस में होगा? सिर्फ C1 में। बाहर क्या रहेगा आपका? A B C। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? 1 प्लस में 1/a प्लस में 1/b प्लस में 1/c। 1 प्लस में 1/a प्लस में 1/b प्लस में 1/c। उसके बाद 1 प्लस में 1/a प्लस में 1/b प्लस में 1/c। ठीक है, ये आपका प्लस है, यहाँ पे प्लस का ये कुछ 1/c। उसके बाद सेकंड में आपका कॉलम क्या है? 1/b 1/b प्लस में 1 और नीचे 1/b। और यहाँ पे क्या है आपका? 1/c 1/c एंड 1 प्लस में 1/c। ठीक है, अब यहां से क्या करो? टेकिंग कॉमन, कॉमन क्या निकालोगे कॉलम 1 से? क्या कॉमन आ जाएगा भाई C1 से? 1 प्लस में 1/a प्लस में 1/b। प्लस 1/c फ्रॉम C1। C1 से कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? A B C
1 प्लस में 1/a प्लस में 1/b प्लस में 1/c और यहाँ अंदर क्या आ जाएगा 1 1 1 और यहाँ पे इधर क्या आ जाएगा आपका 1/b 1/b 1 प्लस में 1/b 1/b यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/c 1/c 1 प्लस में 1/c। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करो, किसी भी दो को क्या बना लो, जीरो बना लो। अब यहाँ पे क्या करोगे, किसी भी दो को जीरो बना लो। कौन से दो जीरो बनाना चाहते हो भाई? हाँ रो जी, सेकंड एंड रो थर्ड फर्स्ट कॉलम से बना सकते हैं। हाँ जी, R2 और R3 हम जीरो बना लेते हैं। R2 में परफॉर्म कर लेते हैं पहले, R2 माइनस R1 और R3 में कर लेते हैं हम R3 माइनस R। ठीक है भाई, हो गया। अब इसको करो, यहाँ पे हमारा बाहर तो यही रहेगा, मैं अभी एक बार लिख नहीं रहा हूं इसको। यहाँ पे क्या आ जाएगा, R1 सेम रहेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा जीरो, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे क्या होगा R2 माइनस R1 यानी कि 1 प्लस 1/b माइनस में 1/b, तो यहाँ पे क्या बचा 1 और यहाँ पे आप करोगे R3 1/b माइनस में 1/b 0 और यहाँ पे करोगे तो 0 R2 माइनस R1 और यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1। ठीक है, ये अब आप इसको सॉल्व करोगे। यहाँ पे जो हमारा था बाहर क्या था हमारा ABC 1 प्लस में 1/a प्लस में 1/b प्लस में 1/c इनटू में 1 करोगे तो आपका क्या आ जाएगा ABC 1 प्लस में 1/a प्लस में 1/b प्लस में 1/c इनटू में 1 करोगे तो यही आएगा। तो ये आपका क्या हो गया, इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है भाई, हो गया क्लियर ये? यस सर। ठीक है, हाँ जी, ऐसे ही आप एक ये भी करके देखते हैं। हाँ जी, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। सर हाँ जी सर बोलिए। सर ये वन प्लस ये ब्रैकेट क्लोज करके जहाँ लिखा है आपने 1 प्लस 1/a 1/b 1/c ये कैसे आया, 0 तक तो आ गया। अरे भाई ये हमारा बाहर था ना, हमने कॉमन निकाला हुआ था ये। हाँ जी। हाँ, तो आपका जब आप इसको करोगे यहाँ पे, आप फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम से एक्सपैंड करोगे तो ये आ जाएगा, ये मैंने हाँ सर्कल किया है, ये दिखाई दे रहा है। हाँ जी। तो अब इसको आप करोगे 1 इंटू 1, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे हम्म। तो 1 इंटू 1 क्या होगा 1 हाँ जी। और 0 इंटू 0 तो 0 होता है, यानी कि 1 माइनस 0 यहाँ पे क्या आ गया 1। हाँ हाँ, तो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू सॉल्व हो गई। ये बाहर कॉमन रखा हुआ है तो एज इट इज रहेगा। ठीक है सर। हो गया। हाँ जी सर। हाँ जी, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट b प्लस c q प्लस r y प्लस z और यहाँ पे c प्लस a r प्लस p z प्लस x, यहाँ पे x प्लस
वाई पी प्लस क्यू और ए प्लस बी। आपको प्रूव करना है किसके बराबर है, 2 इंटू में ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड वाई। हाँ जी, कैसे करेंगे भाई इसको? गर्ल्स, दिख रहा है ये सबको क्वेश्चन? हाँ जी सर। हाँ जी, जी सर। कैसे करेंगे भाई इस क्वेश्चन को? सर फर्स्ट कॉलम में कॉलम फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐड कर देंगे। हाँ जी, ओके, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, C1 में ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। C1 प्लस में C2 प्लस में C3। इस ऑपरेशन को परफॉर्म करोगे तो यहाँ पे C1 में क्या आ जाएगा, 2 इंटू में ए बी सी, 2 इंटू में पी क्यू आर और 2 इंटू में एक्स प्लस में वाई प्लस में जेड। ठीक है भाई, आ गया। उसके बाद ये दोनों सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स और यहाँ पे ए प्लस बी पी प्लस क्यू और एक्स प्लस वाई। ठीक है भाई, ये हो गया क्लियर। हमने सबसे पहले क्या स्टेप किया, सबसे पहले ऑपरेशन हमने क्या परफॉर्म किया, हमने क्या किया, C1 में तीनों कॉलम को ऐड कर दिया। तो सिर्फ चेंज किस में आएगा, C1 में। तो C1 में क्या चेंज आया, इन तीनों का समीशन करके हमने C1 में लिख दिया और बाकी दोनों कॉलम सेम रहे। अब हम क्या कॉमन निकाल लेते हैं, 2 कॉमन निकाल लेते हैं बाहर। तो यहां पे क्या बचा, a प्लस बी प्लस सी पी प्लस क्यू प्लस आर एक्स वाई प्लस जेड। यहाँ पे क्या आ गया, सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स ठीक है, ये हो गया क्लियर यहां तक सबको? गर्ल्स, यहां तक क्लियर हो गया सबको? हाँ जी सर। हाँ जी। अब हम क्या करेंगे, हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे C2 और C3 में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, हम अगर आप देखोगे C2 और C3 ऑपरेशन लगाओ, C2 और C3 में। C2 में लगाते हैं हम C2 माइनस C1 और C3 में लगाओ C3 माइनस C1। ऑपरेशन लगाओगे तो यहां पे क्या आएगा आपका, 2 एज इट इज। तो हम C2 और C3 में लगा रहे हैं तो हमारा C1 सेम रहेगा, a प्लस बी प्लस सी पी प्लस क्यू प्लस आर और x प्लस वाई प्लस जेड। यहां पे अब देखो, C2 माइनस C1 यानी कि C प्लस ए माइनस में a प्लस बी प्लस सी, यानी कि माइनस का C और a कैंसिल हो जाएगा जब हम बात करेंगे। तो यहां पे अगर हम लगाएंगे C प्लस ए, मैं लिख देता हूं आपको इजी करने के लिए। जब हम लिखेंगे C प्लस ए माइनस ए प्लस बी प्लस सी, सिमिलरली आर प्लस
पी माइनस पी प्लस क्यू प्लस आर, और उसके बाद z प्लस एक्स माइनस यहां पे क्या होगा x प्लस वाई प्लस z। ठीक है, यहां तक आ गया? क्लियर हो गया सबको? गर्ल्स क्या कर रहे हैं हम? हाँ Yes, जी, sir. हाँ जी सर। हाँ जी, इसीलिए मैं आपको एक एक स्टेप ये पूरा कंप्लीट बता रहा हूं। यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, C3 माइनस C1, यहाँ पे C3 प्लस C3 माइनस C1 करोगे तो A प्लस बी माइनस A प्लस बी प्लस सी, और यहां पे भी जब आप करोगे P प्लस क्यू माइनस P प्लस क्यू प्लस आर, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, यहां तक हो गया क्लियर गर्ल्स? हाँ जी सर। हाँ जी, अब यहाँ पे देखो जो हमने किया है इसको हम डायरेक्टली लिखने की बजाय अब हम आपको यहाँ पे इसको लिखो। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी p प्लस क्यू प्लस आर और x प्लस वाई प्लस जेड। यहां पे करोगे सी प्लस ए माइनस में a प्लस बी प्लस सी, यानी कि c और a कैंसिल हो जाएंगे माइनस के, बचेगा क्या माइनस का बी। b। सिमिलरली यहाँ पे r प्लस p कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या माइनस का क्यू। q। ऐसे ही z और x माइनस का कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या माइनस का y। वाई। भाई ये माइक किसका ऑन है, इसको ऑफ कर लीजिए अंजलि। हाँ जी, सिमिलरली यहां पे जब हम करेंगे a प्लस बी माइनस में a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या माइनस का c। ऐसे ही अगर हम जब करेंगे तो यहाँ पे p प्लस क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या माइनस का r। ऐसे ही माइनस का z। जेड। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन क्या परफॉर्म करो आप, ऐड कर दो। अब आप ऐड करोगे C1 में, C1 में आप ऐड कर दो C1 प्लस में C2 प्लस में C3, ऐड कर दो। यहां पे आपका ऐड करोगे तो यहां पे देखो जब आप C1 में चेंज कर रहे हो तो बाकी C2 और C3 सेम रहेंगे, रहेंगे ना या नहीं रहेंगे? हाँ जी सर। रहेंगे। तो अब हाँ यहां जी। से आप जब सेम रहेंगे तो यहां पे देखो अब इसमें आप a प्लस बी प्लस सी में माइनस के b और माइनस का c, तो बी सी कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे क्या बचेगा आपका ए। a। सिमिलरली नीचे आपका क्या बचेगा p, पी। और सिमिलरली नीचे क्या बचेगा आपका x, एक्स। और यहां पे क्या रहेगा आपका माइनस का b बी माइनस का माइनस क्यू। का q और माइनस का वाई। y। यहाँ पे माइनस का c सी माइनस माइनस का का आर r और माइनस माइनस का का जेड। z। ठीक है, हो गया। अब यहां से क्या करो, कॉलम जब आप कॉलम सेकंड से माइनस का साइन कॉमन निकाल लो तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2, और उसके बाद फिर C3 से भी माइनस का साइन कॉमन निकालोगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2 बाहर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा ए पी पी एक्स एक्स बी बी क्यू क्यू वाई वाई सी और आर जेड। सी आर जेड। और यही आपको क्या करना था, कहाँ गया यूज आपका, करना था। यही आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो ये इक्वल टू आपका क्या आ गया RHS। ठीक है भाई, ठीक है गर्ल्स, ये हो गया क्लियर? हाँ जी सर। यस हाँ जी, सर। और क्वेश्चन जो है आपको मैं बार बार बता रहा हूं, आपका मेथड बेशक शॉर्ट ना हो, बेशक आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा
कोई भी चीज अगर आपको समझ में नहीं आ रही, आप कोशिश करो कि भी एक रो में सबसे पहले 3 1 बनाने की, चाहे वो कोई भी रो या कोई भी कॉलम हो। उसमें अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि भाई क्या है, कैसे करना है, क्या है, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा आपको, आप कोशिश करो कुछ भी करके, हो सकता है कोई फॉर्मूला बन रहा हो सकता है कुछ माइनस या प्लस करने के बाद एक रो में से दूसरी रो माइनस करने से या प्लस करने पे कोई फॉर्मूला बनता हो आपका, उस फॉर्मूला को बनाओ, उस फॉर्मूला को सॉल्व करो, उसमें से हो सकता है कुछ कॉमन निकल आए। तो इस तरीके से आपने दिमाग लगाना है और उसको कोशिश करो। अगर आपका सबसे अच्छा है, अगर कोई भी रो या कोई भी कॉलम उसके अंदर कोई 3 1 आ जाते हैं, सीधा क्या करो, 3 1 आ गए, उसके बाद कोई 2 जीरो बना लो, जीरो बनाने के बाद उसके बाद आंख बंद करके उसको एक्सपैंड कर दो, उसी रो या उसी कॉलम से एक्सपैंड करोगे, थोड़ी कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। अगर आपने कोई गलती नहीं की प्लस माइनस की या वैसे फॉर्मूले में या कैलकुलेशन में, तो आपका आंसर जरूर आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका आंसर ना आए, बेशक थोड़ा लेंदी हो जाए लेकिन आंसर आपका जरूर आएगा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है और आंसर को उसको कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। ठीक है, ठीक है गर्ल्स। यस सर। हाँ जी, तो आज की क्लास हम फिर यहीं पे खत्म कर रहे हैं। ठीक है, सर। कुछ, हाँ जी, कुछ कहना है सोनी? हाँ, यस सर। हाँ जी बोलिए। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है ना सर? हाँ जी, एक्सरसाइज का क्वेश्चन